नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी जो ग्रुप 4 एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कमेंट सेक्शन में कई बार पूछा कि सर आप हमें बताएं कि आखिर ग्रुप 4 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ग्रुप 4 एग्ज़ाम में जो कुल पद थे 100%, उन पदों का विभाजन 87% और 13% में किया है और इस विभाजन के साथ शुद्धि पत्र जारी कर दिया है। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि संबंधित एग्जाम के शुद्धि पत्र जारी होने के 7 से 10 दिन के भीतर यह एक लगभग समय अंतराल है जिसमें ईएसबी अंतिम रिजल्ट जारी कर देता है। तो दोस्तों, आज से 10 दिनों के आसपास आपके लिए ग्रुप 4 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, आखिर क्यों ईएसबी ने इस प्रकार शुद्धि पत्र के माध्यम से कुल पदों को 87% और 13% में विभाजित किया है, इसकी चर्चा विस्तार से हम अपने पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। फिर भी एक बार संक्षिप्त रूप से हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि माननीय हाई कोर्ट में अभी ओबीसी रिजर्वेशन का केस चल रहा है कि ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए या 14% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पहले 14% रिजर्वेशन था, जिसे बढ़ाकर 27% सरकार ने कर दिया था, जिसके विरोध में माननीय न्यायालय में केस दायर किया गया था। और दोस्तों, इस केस का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। और जो ग्रुप 4 और बाकी सभी एग्जाम्स के पद ईएसबी के द्वारा निकाले गए थे, उसमें ओबीसी वर्ग को दिया गया था 27% रिजर्वेशन। यदि अंतिम रिजल्ट 27% पर आ जाता, 27% पद ओबीसी को देने के साथ आ जाता, और फिर यदि माननीय हाई कोर्ट का वर्डिक्ट या निर्णय 14% पर आता, तो जो 13% विद्यार्थी ओबीसी वर्ग में शामिल हो गए और सिलेक्ट हो गए, उनको बाद में वापस कैसे बुलाया जा सकता। तो इस बाधा से निपटने के लिए ईएसबी ने कहा कि जो 13% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परिणाम में संशय की स्थिति तब तक है जब तक माननीय हाई कोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं सुना देता ओबीसी रिजर्वेशन केस पर, तब तक जो 13% पद हैं उन पदों का रिजल्ट जारी नहीं करना, और जो बचे हुए 87% पद हैं उनका अंतिम रिजल्ट जारी करेंगे। और 13% जो पद हैं उनमें ओबीसी के बच्चे और जो जनरल के बच्चे हैं दोनों को ले लिया जाएगा, उनका रिजल्ट बनाया जाएगा, लेकिन जारी नहीं किया जाएगा। जारी कब होगा? जब माननीय हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय आ जाएगा। यदि 27% पर निर्णय आता है तो जनरल के 13% बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं होगा, ओबीसी के 13% बच्चे और ले लिए जाएंगे। और यदि रिजल्ट 14% पर आता है माननीय हाई कोर्ट का अंतिम वर्डिक्ट, तो जनरल के जो 13% बच्चे पार्ट बी में हैं, प्रावधिक भाग में हैं, उनको चयनित कर लिया जाएगा, ओबीसी के बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो इस कारण से दोस्तों, इस प्रकार से पदों को 87% और 13% में बांटा गया। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि समझ में नहीं आई और विस्तार से आप 87-13% के फॉर्मूले को समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और आप यहां देख सकते हैं किस प्रकार पदों का विभाजन किया गया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, सहायक ग्रेड 3 का दोस्तों ये पद आपको दिख रहा है सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल में। तो जो पहले कुल पद थे यहां पर 37 थे, और ये पद दोस्तों कितने थे? 100% पद थे इस पर्टिकुलर विभाग के सहायक ग्रेड 3 के लिए। आप एग्जाम्पल स्वरूप मान सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पदों का विभाजन 87 और 13 में कर दिया। तो जो यहां पर आपको लिस्ट देखने को मिल रही है, यह दोस्तों 87% पदों वाली हो गई, और दोस्तों यह लिस्ट 13% पदों वाली हो गई। अब 13% को अलग रख लिया क्योंकि जो रिजर्वेशन घटना या बढ़ना है इसे ही 13% के आधार पर होना है। अब हो सकता है ये 13% पद बाद में ओबीसी को मिले या जनरल कैटेगरी को मिले। यह निर्भर करेगा किस पर? माननीय हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय पर। जनरल को मिलेगा तो ये पद जनरल के हो गए। ओबीसी को यदि रिजर्वेशन मिलता है तो फिर ये पद ओबीसी के हो गए। दोस्तों, जनरल को मिलेगा से मेरा तात्पर्य जनरल को रिजर्वेशन से नहीं है। यदि पद ओबीसी को नहीं दिए जाते फिर वो ऊपर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इन पदों का विभाजन होगा। पहले 100% पद थे, अब इनका इस प्रकार से 87% और 13% में विभाजित कर दिया गया है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी।
और भी विस्तार से आप समझना चाहते हैं इस फॉर्मूले को तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों ऐसा हर प्रकार के पदों पर किया गया है, आप इस पूरे शुद्धि पत्र में देख सकते हैं। जितने कुल पद थे पदों की संख्या उतनी ही है, लेकिन जो ओबीसी वर्ग के लिए 27% पद पहले दिए गए थे, अब उन 27% पदों में से 14% दे दिए गए ओबीसी को, और जो 13% पद है वो पार्ट बी में रखकर उनके रिजल्ट को रोका जाएगा जब तक अंतिम वर्डिक्ट नहीं आता। फिर चाहे वह किसी के भी फेवर में आए, जिसके फेवर में आएगा उसको पद दिए जाएंगे। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी दोस्तों। आपके ग्रुप 4 का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, आपका इंतजार होता है खत्म। 7 से 10 दिन के भीतर ऐसी संभावना है, हो सकता है जल्दी भी आ जाए। ग्रुप 4 का रिजल्ट आप सबके सामने होगा। तो बस इसी प्रकार से मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।